जब नाम सुनावे, नासी रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, सारो जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साध संग के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, आने जाने वाले जोड़ो, आने जाने वाले जोड़ो, दोनों अपने हाथ, ये है बाबा बैजनाथ, ये है बाबा बैजनाथ, ये है बाबा बैजनाथ, ये है बाबा बैजनाथ। अष्टसिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, पति काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, आने जाने वाले जोड़ो, आने जाने वाले जोड़ो, दोनों अपने हाथ, ये है बाबा बैजनाथ, 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 ये बाबा पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमय आरती श्री राम विलास जी गणेश लाल जी अग्रवाल आकोट एवं श्रीमती कांता देवी जी सिंघानिया वर्धा श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान मंच पर आकर आरती करें। तत्पश्चात श्री गंगा विसंजी भूत यवतमाल, श्री ओम प्रकाश जी बजाज तेलहारा, श्री देवेंद्र जी अग्रवाल अमरावती, श्री रमेश जी अग्रवाल सोनाड़ा, श्री ब्रिज मोहन जी भरतिया यवतमाल
तथा श्री डॉक्टर कमल किशोर जी अग्रवाल, कमल किशोर जी पांडे परतवाड़ा, इनकी ओर से दैनिक आरती। कृपया मंच के सामने ज्यादा भीड़ न करें। आरती के जजमान सामने आकर आरती प्रारंभ करते हैं। आइए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। दंत दयावंत चार भुजाधारी, चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मूस की सवारी। हे देवा कृपा करो, हे देवा कृपा करो, कष्ट हरो मेरा। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। अंधन को आंख देख, कोढ़िन को काया, कोढ़ियन को काया। साधन को पुत्र देत, निर्धन को माया, निर्धन माया। भव से पार करो नाथ, भव पार करो नाथ। भजन करूं तेरा। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतहारी, शंभु सुतहारी। कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी, जाओ बलिहारी। भव से पार करो नाथ, भव से पार करो नाथ। भजन करूं तेरा। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, 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 जय गणेश देवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि। ओम भूर्भुवः
स्वहारार्तिकं समर्पयामि कर्पूरार्तिकं समर्पयामि जलार्तिकं समर्पयामि देवं दध्यातः आत्मकल्याणार्थे स्वयं गृहीत्वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ नाजधनेन यज्ञमय जन्तदेव सानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नातिह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहणं परमेश्वर ओम भूर्भुवस्सुवः श्री पुराण पुरुषोत्तम देवताभ्यो नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। धर्म सेवा समिति मूर्तिजापुर आप सभी श्रद्धालुओं का आज षष्ठम पुष्प में हार्दिक स्वागत करती है। धर्म सेवा समिति मूर्तिजापुर जो मूल उद्देश्य को लेकर ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करती है, विगत कई वर्षों से अनेक तीर्थ स्थलों में यह आयोजन होता आया है और आज जगदम्बा की कृपा से इस कामाख्या शक्तिपीठ के दौरान इस जगत जननी की भूमि पर यह आयोजन हो रहा है सफलतापूर्ण। धर्म सेवा समिति मूर्तिजापुर यह अनेक सामाजिक कार्यों में अग्रसर एक समिति है। आज अपने देश में वैद्य की स्थिति यह है कि मरीजों को प्राथमिक चिकित्सा हर जगह उपलब्ध हो जाती है, परंतु आपातकालीन सुविधा बड़े शहरों तक ही सीमित है। लिहाजा ग्रामीण एवं छोटे शहरों के हार्ट अटैक, एक्सीडेंट जैसे आपातकालीन स्थिति के मरीजों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता और कई जानें व्यर्थ ही चली जाती है। कुछ मरीज इलाज हेतु बड़े शहर तो पहुंच जाते हैं, परंतु बड़े शहरों के आधुनिक खर्चे सामान्य परिवारों को आर्थिक बदहाली का शिकार बना देते हैं। इन दोनों समस्याओं का हल सही समय पर इलाज और वो भी रियायती दरों पे आज इस देश की जरूरत है कि ग्रामीण अंचल में आपातकालीन संसाधनों से लैस अस्पताल खोले जाए, जिससे कि मरीजों को सही समय पर इलाज तो मिले ही, साथ ही सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी अवश्य मिले, जिससे गरीब परिवार आर्थिक बदहाली का शिकार होने से बच जाए। ऐसे अस्पताल ग्रामीण अंचल के विकास में मील का पत्थर साबित होते हैं। इस संकल्पना को मूर्ति रूप प्रदान करने हेतु धर्म सेवा समिति ने कदम आगे बढ़ाया है। महाराष्ट्र के धर्म विभाग के अकोला जिले में स्थित मूर्तिजापुर तहसील में समिति धर्म सेवा स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र के नाम से एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने जा रही है, जो आपातकालीन चिकित्सीय संसाधनों से परिपूर्ण एक क्रिटिकल केयर सेंटर होगा। इस अस्पताल का फायदा इस ग्रामीण अंचल के करीब 300 देहातों को होगा। इस परियोजना की नींव तो धर्म सेवा समिति ने रख दी है, परंतु आप सभी देशवासियों का सहयोग इस अस्पताल को साकार रूप दे सकेगा। आपके सहयोग से इस अस्पताल के कार्यान्वित होने के बाद यदि एक जान भी बचती है तो आपका किया हुआ सहयोग सार्थक हो जाएगा और बचने वाली जान की दुआ आपकी अनेक पीढ़ियों का उद्धार कर देगी। अतः सभी नागरिकों से सविनय प्रार्थना है कि और निवेदन है कि मानव सेवा को सर्वोपरि मानते हुए धर्म सेवा स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र के निर्माण में अपना निस्वार्थ सहयोग प्रदान करें। आप अनेक प्रकार से इस समिति को सहयोग दे सकते हैं। अपने पूर्वजों के नाम से कमरे एवं हॉल बनवा सकते हैं, इच्छित सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं, इच्छित साहित्य भेज सकते हैं, अस्पताल के ट्रस्टी भी बन सकते हैं
और अधिक जानकारी हेतु आप धर्म सेवा समिति पर कांटेक्ट कर सकते हैं। संस्कार टीवी के माध्यम से जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और जिन भक्तों को सहयोग देने की इच्छा है वो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका सहयोगी प्राणवायु बनकर धर्म सेवा स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र को अस्तित्व में ला सकता है। आपके सहयोग की अभिलाषा में धर्म सेवा समिति मूर्तिजापुर अनेक सहयोग आज तक प्राप्त हुए हैं, जिनमें से मैं कुछ नामों की घोषणा भी करने जा रहा हूं। ममता पारिक छत्रीबाड़ी गुवाहाटी, जिन्होंने 5100 रुपए का सहयोग राशि हमें प्राप्त कर दिया है। इनको हम मंच पे बुलाते हैं कि देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात माता पिता की स्मृति में पवन कुमार अजित सरिया गुवाहाटी, इन्होंने 1100 रुपए का सहयोग राशि हमें प्रदान की है। गोविंद जुगल किशोर जी अग्रवाल रायपुर, इन्होंने 5100 रुपए की राशि हमें समर्पित की है। उनको हम स्टेज पर बुलाकर देवी जी से आशीर्वाद लेने की प्रार्थना करते हैं और धर्म सेवा समिति उनका हार्दिक साधुवाद देती है। 100 शकुंतलाबाई राम प्रसाद जी भरतिया कन्नड़, जिन्होंने 5100 रुपए का सहयोग राशि हमें दिया है। दिनेश जी भारुका को हम मंच पर आवाहित करते हैं कि वो देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। दीनदयाल पारिक गुवाहाटी, इन्होंने 501 रुपए की राशि हमें समर्पित की है। स्वर्गीय विनोद हरिराम जी अग्रवाल की पावन स्मृति में श्रीमती ललिता देवी, इन्होंने मूर्तिजापुर, इन्होंने 1100 रुपए की राशि सहयोग राशि धर्म सेवा समिति को प्रदान की है। दोनों हाथ से तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करते हुए सीताबाई रामकिशन जी बंक दाबेरी, इन्होंने 1111 रुपए की सहयोग राशि हमें दी है। 11,111 के गुप्त दान गुवाहाटी से हमें प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियों के साथ में इन गुप्तदान करने वाले महानुभावों को हम आभार व्यक्त करते हैं। 2100 रुपए की सहयोग राशि महावीर प्रसाद जी साड़ीवाल मुंबई, इनकी ओर से प्राप्त हुई है। मनीष जी के जन्म पर 1100 रुपए की राशि हमें प्राप्त हुई है। ललिता गोयल के जन्मदिन पर 1100 रुपए की राशि हमें सहयोग प्राप्त हुई है। सावरिया सरकार से यही कामना करते हैं कि इन्हें लंबी आयु प्रदान करें और जोरदार तालियों के साथ में इनका हार्दिक अभिनंदन करें। दिनेश कुमार अग्रवाल शांतिपुर गुवाहाटी, इनके तरफ से 1100 रुपए की सहयोग राशि हमें प्राप्त हुई है। श्री प्रकाश जी सुप्ट्यान जो लोनार से है, इनको पोती हुई है, उसके होने के उपलक्ष्य में, इस कन्या के होने के उपलक्ष्य में इन्होंने 1100 रुपए की सहयोग राशि हमें प्रदान की है। जोरदार तालियों के साथ में इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अरुण राधेश्याम जी पाटीदार धामनोर जिला धार, इनकी 1100 रुपए की राशि हमें टीवी के माध्यम से सहयोग प्राप्त हुई है। पूनम चंद गिरिराज कुमार भूतड़ा बड़ा बाजार कलकत्ता, इनकी ओर से 5001 रुपए की राशि टीवी के माध्यम से हमें सहयोग रूप प्राप्त हुई है। तालियों के साथ में इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पूर्वजों के नाम से यादवराव तानाजी बोर्डे काटोल, इनकी ओर से 1100 रुपए की राशि हमें अनुदानित हुई है। शिव प्रसाद जी पंडित राम नारायण जोशी नीमच मालवा मध्य प्रदेश, इनकी ओर से 11,000 रुपए की राशि हमें सहयोग रूप प्राप्त हुई है। जोरदार तालियों के साथ में इनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वर्गीय कांता देवी सज्जन जी की स्मृति में सज्जन कुमार सागर जी कंदोई लुधियाना, इनकी ओर से 2100 रुपए की सहयोग राशि हमें प्राप्त हुई है। यह सहयोग संस्कार टीवी के माध्यम से हमारे तक पहुंचा है। संस्कार टीवी पर सुनने वाले, श्रवण करने वाले दानदाताओं का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं और इसी प्रकार हम आपसी सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि धर्म सेवा स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र, जिन्होंने ये उद्देश्य, ये संकल्प अपने हाथ में लिया है, इस संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए आप इसी प्रकार हमें सहयोग
दें। आइए, निरंतर 6 दिनों से हम श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान कर रहे हैं। माता जी के मुखारविंद से, व्यासपीठ से श्री भगवान व्यास जी को प्रणाम करते हुए हम कुछ सहज जो बातें हमने अपने आत्मसात की है, उन ज्ञान भरी बातों को अपने हृदय में विराजमान कर आइए सत्कार समारंभ को प्रारंभ करते हैं। कामाख्या भागवत यात्रा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन जिन विभूतियों का सहयोग हमें प्राप्त हुआ, उन्हें हम धन्यवाद कर हम उनके सहयोग का ऋण नहीं चुका सकते, लेकिन वह भविष्य में भी ऐसे ही सहयोग हेतु प्रेरित रहे, ऐसी हम सावरिया सरकार से कामना करते हैं। इसीलिए आज धर्म सेवा समिति इस मंच पर आमंत्रित कर व्यासपीठ पर देवी जी का आशीर्वाद एवं श्रद्धा सुमन बरसाकर उन्हें तहे दिल से सम्मानित करना चाहते हैं। इस आयोजित कार्यक्रम में धर्म सेवा समिति से जुड़े किसी भी यात्री की अव्यवस्था हुई है या किसी भी प्रकार की गलती प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुई है, तो धर्म सेवा समिति आपसे क्षमा प्रार्थी है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने सहयोग दिया है, उन व्यक्ति का नाम इस मंच पर ले नहीं सकते, पर हमारी गलती समझकर हमें माफ कर देना और इसी प्रकार आप यात्री हमें अनेक यात्राओं में सहयोग देना, यही धर्म सेवा समिति आप लोगों से अपील करती है। आइए, स्वागत की इन लड़ियों में कुछ कलियां और हम गूंथना चाहते हैं, जो सावरिया सरकार की भक्ति महकार बनकर हमें 6 दिनों से प्रदान कर रहे हैं। आइए उस ममतामयी देवी जी का स्वागत श्री वर्षा जी नागर, इनके बिना तो यह कार्यक्रम नामुमकिन था। इनका धर्म सेवा समिति के मेंबर स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करेगी। वर्षा जी के साथ में जय गणेश परिवार, जो पिताश्री और माताजी एवं शिवम मंच पर स्मृति चिन्ह स्वीकार करें है, हम ऐसे उनसे अनुरोध करते हैं। अनेक प्रकार से ममतापूर्ण वातावरण में हमें अद्भुतपूर्ण ऐसी सीख श्रीमद् भागवत पुराण के द्वारा दी गई है। आइए धर्म सेवा समिति इनका तहे दिल से आभार व्यक्त कर स्मृति चिन्ह देख माता जी से आशीर्वाद प्रदान करना चाहती है, लेना चाहती है। आइए सावरिया सरकार की जय जयकार करते हुए जोरदार तालियों के साथ में बोल सावरिया सरकार की। देखो तालियों में बहुत कंजूसी हो रही है, आवाज मंच तक भी नहीं पहुंच पाया। अरे जिन्होंने आपको ज्ञान गंगा पान किया है, प्राशन करवाई है, उनके लिए जोरदार तालियां। श्री विप्र सेवा संघ अकोला, ब्राह्मण समाज जो विप्र सेवा संघ अकोला है, उनकी ओर से संघ के अध्यक्ष महेंद्र जी जोशी तथा किरण जी मारवाल, अजय जी एवं अतुल जी, अनेक सहयोगी इस संघ में सम्मिलित होकर व्यासपीठ में विराजमान सुश्री वर्षा जी का स्वागत कुछ इस प्रकार से करते हैं। आइए इस स्वागत की श्रृंखला में हम लोग भी सम्मिलित होते हैं जोरदार तालियों के साथ में। बोली बांके बिहारी लाल की।
कामाख्या यात्रा के दर्शन हेतु धर्म सेवा समिति की यात्रियों का सहयोग करने वाले श्री पवन जी जालान, इनको हम यहां मंच पर आवाहित करते हैं कि वह भी देवी जी से आशीर्वाद लेवें। श्रीमद् भागवत कथा की मुख्य यजमान श्री राम विलास जी अग्रवाल एवं कांता देवी सिंघानिया, इनको भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वह भी आकर देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। मुख्य यजमान श्री राम विलास जी अग्रवाल एवं कांता देवी सिंघानिया। महामुनि सुखदेव जी और एक अभूतपूर्ण जो श्रोता परीक्षित जी थे, इनका यह स्थान यजमान जी ने ग्रहण किया था। आइए सावरिया सरकार से यही कामना करते हैं कि इसी प्रकार हमें सहयोग मिल उस सावरिया के शरण में अपना ठिकाना मिल जाए। बोल सावरिया सरकार की। आज अनेक भक्तों की जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए बहुत लोगों की इच्छाएं थी कि हम व्यास स्वरूप देवी जी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा का पान करेंगे, पर कुछ यात्री यहां तक पहुंच नहीं पाए। पर देवी जी की वाणी घर घर तक जिन्होंने पहुंचाई, जिन्होंने घर घर में देवी जी का दर्शन करवाया, ऐसे संस्कार चैनल जिन्होंने विश्व भर में अपना कार्यक्रम करोड़ों लोगों को टीवी के माध्यम से पहुंचाकर जो सत्कार्य किया है, संस्कार परिवार का स्मृति चिन्ह देकर हम माता जी के द्वारा उनका स्वागत करते हैं। आइए संस्कार चैनल के मुख्य ये सावरिया सरकार आप पे ऐसी ही कृपा बरसाए रखे और ऐसी ही अमृतवाणी भक्ति आप घर घर तक पहुंचाएं, यही भक्त सभी संस्कार चैनल वालों से और सावरिया सरकार से कामना करते हैं। बोल सावरिया सरकार की। गुवाहाटी शहर जहां आज हम सभी भक्त एकत्रित हुए हैं, यह भागवत कथा का कार्यक्रम हम शायद इतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाते यदि हमें कुछ व्यक्तियों का, कुछ महानुभावों का सहयोग प्राप्त न होता। आइए उन्हें हम आमंत्रित करते हैं। धर्म सेवा समिति मंच पर उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं। श्री सुरेश जी जालान एवं श्री अमित मोहनलाल जी अग्रवाल, इनको हम बार बार आभार व्यक्त करते हैं और इनका साधुवाद देते हैं कि इतने सरलता पूर्व यहां हमारा सब लोगों का अरेंजमेंट कर सावरिया की कृपा हमें प्राप्त करने का मौका दिया है। श्री अमित जी और श्री सुरेश जी, हम इनको यहां आमंत्रित करते हैं और देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करने का हम उनको अनुरोध करते हैं और इसी प्रकार अनेक धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि बढ़ते रहे और ऐसे ही ये सहयोग प्राप्त करते रहे, ऐसे हम सावरिया सरकार से कामना करते हैं। गुवाहाटी शहर के प्रचार सूत्र पत्रकार श्री अनिल जी अभय खबर तथा श्री मनोज जी पूर्वाचाल प्रहरी और श्री विवेक जी पूर्वोदय, जो इन पत्रिकाओं के पत्रकार हैं, इनको भी हम मंच पर आवाहित करते हैं कि वे आशीर्वाद लेकर अपना जीवन अनुग्रहित करें, अपना जीवन कृतार्थ करें और इसी प्रकार धर्म का प्रचार कर सब पे सत्य धर्म की भावना निर्माण करे और सभी भक्तों का कल्याण करे। आइए इन पत्रकारों का सम्मान करते हुए जोरदार तालियों के साथ में बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
आइए स्वागत की श्रृंखला में और कुछ फूल जिन्होंने हमें अनेक प्रकार से सहयोग दिया है, समिति के साथ जुड़े यात्रियों को वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध कराकर अपना सेवा भाव अति प्रेम से दर्शाकर हर मरीजों को राहत का कार्य करवाते हैं। आइए ऐसे डॉक्टर कमल किशोर जी पांडे एवं डॉक्टर मीना पांडे जो परतवाड़ा से हमेशा यात्रा में सहभागी होकर निशुल्क अपनी सेवा इस यात्रा में प्रदान करते हैं, सावरिया सरकार से यही अपील करते हैं कि ये सावरिया ऐसी ही प्रेम की भावना इनमें रखें और ये इसी प्रकार सेवा करते हुए सावरिया के चरणों को प्राप्त करें। बोल सावरिया सरकार की। और इसी प्रकार धर्म सेवा समिति जो इतने अच्छे ढंग से मंच संचालन करते हैं, जिन्होंने पूरे मंच को एक माला में पिरो कर रखा है, मैं धर्म सेवा समिति की ओर से 2 लाइन कहना चाहूंगा इनके लिए। इश्क का जज्बा तो हम में भी कुछ कम न था, इश्क का जज्बा तो हम में भी कुछ कम न था, किस्मत मजनू की नाम उसका हो गया। मैं धर्म सेवा समिति की ओर से कुमार योगेश जी का स्वागत करना चाहता हूं और माता जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत कीजिए। इस यात्रा को संग्रहित करना, जोड़ना और सब में प्रेम भाव एकत्रित कर सभी यात्रियों को अपना परिवार समझकर यहां तक लाना, उनकी व्यवस्थाओं पर ध्यान देना। कुछ त्रुटियां तो हम इंसानों से होती है, पर यात्रियों का सहयोग भी हमें अच्छी तरह से प्राप्त हुआ। आइए संग्रहित कर मुख्य रूप से सहयोग करने वाले संयोजकों का स्वागत धर्म सेवा समिति की ओर से हम करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम श्रीमान सुरेश जी लड्ढा जो दरियापुर से है, इनको यहां पर मंच पे आमंत्रित करते हैं और उनको स्वागत के तौर पर माता जी से आशीर्वाद लेने की कृपा करवाते हैं कि आप कृपा कर आशीर्वाद लेकर अपना जीवन कृतार्थ करें। बोल सावरिया सरकार की। श्री घनश्याम जी गोयंका खामगांव, तत्पश्चात श्री बाल किशन जी पनपालिया दरियापुर, डॉक्टर छाया मोहोड़ अमरावती, श्री गजानन जी श्रावगी आकोट, श्री हरीश जी अग्रवाल खरगोन, श्री गोपाल जी चंगोई वाला अकोला, श्री विजय गोयनका हिंगन घाट, श्री विजय अग्रवाल आकोट, श्रीमती शोभा देवी गोयनका अकोला। जिन जिन महानुभावों का नाम हमने यहां अनाउंस किया है वह कृपया शीघ्र अतिशीघ्र आकर माता जी से आशीर्वाद ग्रहण करें और इसी प्रकार अनेक यात्राओं में हमें आपका सहयोग मिलता रहे, यही हम लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं और स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। धर्म सेवा समिति स्वागत की श्रृंखला कुछ तो और बाकी हैं, पर स्वागतों के दौरान हम ना भूल जाएं कि हम सावरिया सरकार के दरबार में खड़े हैं और उनका गुणगान भी उतना जरूरी है जितना कि स्वागत। आइए स्वागत की श्रृंखला को यहां ही विराम देते हुए उस सावरिया के दरबार में चलते हैं जो दोनों हाथ खड़े कर हमें कृपा बरसा रहा है। आइए जोरदार जयकारों के साथ में बोल सावरिया सरकार की।
विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वयं ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सुखदेव जी महाराज की बजरंगबली महाराज की। पुराण पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में सादर वंदन करते हुए ज्ञान भक्ति और वैराग्य के इस पवित्र यात्रा में अपने आशीर्वाद से इस आयोजन को यह स्वरूप प्रदान करने वाले समस्त देवी देवताओं के चरणों में सादर नमन। कथा की दिव्य यात्रा में अपना आशीर्वाद प्रदान कर आयोजन को यह गति प्रदान करने वाले इस कथा के अध्यक्ष संयोजक संरक्षक श्री पवन पुत्र बालाजी महाराज के चरणों में सादर नमन। 7 दिवसीय सत्संग की इस अद्भुत यात्रा में कथा का रसपान कर रहे सभी श्रोताजन मातृशक्तियों, इस कथा के मुख्य यजमान बनकर आयोजन में अपना सहयोग प्रदान कर रहे सभी महानुभाव, धर्म सेवा समिति के माध्यम से आयोजित भागवत कथा के इस छठे दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को पुनः बहुत बहुत अधिक मास की शुभकामनाओं के साथ इस कथा का पुण्य प्राप्त हो, इस भाव को हृदय में रखते हुए संस्कार चैनल के माध्यम से देश
विदेश में इस कथा का घर बैठकर पूरा पूरा आनंद लेने वाले सभी गांव, नगर, राज्य, क्षेत्र के सभी सुधी श्रोताजन, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, आज कथा अपने छठे दिवस की ओर आगे बढ़ रही है और आज श्री रुक्मणी मंगल का पावन उत्सव हम आप सभी यहां मनाने जाएंगे। आइए हम आप सभी कथा का शुभारंभ करते हैं। धर्म सेवा समिति के पावन तत्वाधान में आयोजित ये भागवत कथा मैं आपको बता दूं, एक ऐसा अस्पताल जो निशक्तों के लिए आसपास जुड़े हुए 300 गांव, ग्रामीण पूरे क्षेत्र के लिए एक विश्वास का ऐसा बंधन साबित होगा, जिसके माध्यम से कई लोग जो बड़े बड़े स्थानों पर जाकर के बहुत सारा धन खर्च नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बीमारी का इलाज, अपने रोगों से मुक्ति का उपाय उनको धर्म सेवा स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र के माध्यम से धर्म सेवा समिति व पावन पथ उनके लिए निर्माण कर रही है। आप सभी दानदाता जो इस आयोजन में अपना सहयोग देते आए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, अपने लिए मैं शायद कभी कुछ ना मांगू, लेकिन आज मेरा अधिकार भी है क्योंकि रुक्मणी मंगल है। तो रुक्मणी मंगल के पावन अवसर पर आज आप यह मौका ना छोड़ें। घर बैठकर जो कथा देख रहे हैं टीवी के माध्यम से ज्यादा, क्योंकि नींव रखी जा चुकी है, लेकिन आप सभी के सहयोग के बिना यह अस्पताल का कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ऐसे ऐसे दानदाता देश के अंदर हैं जो स्वयं भी अगर खड़े हो जाएं, अकेले भी खड़े हो जाएं, तो भी अस्पताल का निर्माण हो सकता है। लेकिन धर्म सेवा समिति का यह उद्देश्य है कि सबके सहयोग से जो कार्य होता है उसमें भाव और श्रद्धा ज्यादा बनती है। हम चाहते हैं कि पूरे देश के लोग इसमें सहयोग करें। आपका सहयोग आवश्यक नहीं है कि लाखों रुपए का ही हो, आप 100 रुपए से लेकर के अगर करोड़ रुपए का दान भी करते हैं तो भी आप हमारे लिए उतने ही ज्यादा सम्मान के पात्र है। तो जो लोग घर बैठकर देख रहे हैं, जिनके पास सामर्थ्य है, आज वो मेरा निवेदन स्वीकार करें। 2 दिन का समय और हमारे पास है। आप जिस प्रकार का दान, जिस प्रकार का सहयोग, जिस प्रकार की सेवा धर्म सेवा स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र मूर्तिजापुर जो वहां बनने जा रहा है महाराष्ट्र, आप ज्यादा से ज्यादा इतनी घंटियां आज बज जाएं, इतने फोन आज बज जाएं कि धर्म सेवा समिति का यह प्रयास एक ऐसे व्यवस्था के साथ खड़ा हो कि लगभग प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन 1 वर्ष में ही अस्पताल बनकर के खड़ा हो जाए और 300 गांव के लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़े, कहीं दूर जाना ना पड़े। मैं भी आपके साथ हूं। मैं आज इस मंच से धर्म सेवा समिति को यह विश्वास दिलाती हूं कि वर्षा नागर सदैव आपके साथ है, मेरा जय गणेश परिवार आपके साथ है, और मुझे विश्वास है कि जो टीवी के माध्यम से यह कथा देख रहे हैं वो भी मेरे साथ मिलकर के, हम सभी मिलकर के और धर्म सेवा स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र के लिए अपनी छोटी सी आहुति जरूर प्रदान करें, ताकि उन लोगों को इसका लाभ मिल सके जो कहीं न कहीं अभाव के कारण बड़े अस्पताल में अपने स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले पाते। तो आप उसके लिए एक कदम बढ़ाइए। निश्चित रूप से आपका छोटा सा कदम किसी के लिए बहुत बड़े जीवन दान का काम कर सकता है। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं और वंदना करते हैं। आज राजा परीक्षित अपने दोनों हाथों से अपने सदगुरु के चरणों को थाम लेते हैं, पकड़ लेते हैं। गुरुदेव, अगर आप ना होते तो मेरी नैया को पार लगाने वाला कोई नहीं था। मैं आपके चरणों में वंदना करता हूं और पूरा जगत मानो सुखदेव जी महाराज से पूछ रहा है कि गुरुवर तुम ही बताओ किसकी शरण में जाएं, हमारा कौन होगा जो भवसागर से हमें पार कर पाएगा। क्योंकि सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, और गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु की आवश्यकता जीवन में होती है। क्यों होती है ये तो वंदना के बाद बात करेंगे, लेकिन गुरु के बिना जीवन पार नहीं हो सकता। गुरु बनाइए। लोग पूछते हैं गुरु किसको बनाए, अगर अब तक गुरु ना बनाया हो तो क्या करें। मैं आपको एक ऐसे गुरु का परिचय व्यासपीठ से बताऊं कि शायद आपको उनको स्वीकार करने में कोई अचरज नहीं होगा। वैसे तो गुरु पूज्य होते ही हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगी आपसे कि जो मेरे भी गुरु हैं, क्यों ना हम उनकी ही शरण में चलें और मेरे और आपके अगर गुरु की बात करें,
जिन लोगों ने गुरु अभी तक नहीं बनाया है, मैं उनको गुरु का पता बता दूं, ठिकाना बता दूं। तो इस जगत का सबसे प्यारा अगर कोई गुरु हो सकता है तो वो गुरु का नाम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। हम कन्हैया को अपना गुरु मान ले, क्योंकि भगवान ने जो गीता का पाठ, मैंने कल एक बात कही थी, रामचरितमानस की चौपाइयां और गीता का पाठ अगर इंसान प्रारंभ कर दे जीवन में, तो शायद कभी उसे कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, उसका जीवन अपने आप भवसागर से पार हो जाएगा। तो आइए कन्हैया जी को अपना गुरु बनाए। तो भाव के साथ श्री सुखदेव बाबा के चरणों में आज की वंदना का समर्पण सब मिलकर के, जरा दोनों हाथ उठाकर जय गुरुदेव। हमारे जीवन का नव प्रारंभ हो, हम जय जयकार करें भाव के साथ, क्योंकि आज बुधवार भी है, आज बुधवार है और हम सब मिलकर के पहला वंदन गणेश जी महाराज के चरणों में समर्पित करेंगे। दोनों हाथ उठाकर जय गणेश, जय गणेश। और आइए सब मिलकर के सदगुरुदेव महाराज के चरणों में आज की वंदना के साथ। गुरुवर तुम्हें बताओ, किसकी शरण में जाए, किसकी शरण में जाए। गुरुवर तुम्हें बताओ, किसकी शरण में जाए। गुरुवर तुम्हें बताओ, जय गुरुदेव। गुरुवर तुम्हें बताओ, किसकी शरण में जाए। गुरुवर तुम्हें बताओ, किसकी शरण में जाए। दाता तुम्हारे दर से, दाता तुम्हारे दर से, दाता तुम्हारे दर से, दाता तुम्हारे दर से जाए तो कहाँ जाए। गुरुवर तुम्हें बताओ, किसकी शरण में जाए। जरा दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ। राधे राधे। हरि बोल। अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा, अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा। प्यारत है प्रलय की, मिलता नहीं सवेरा। प्यारत है प्रलय की, मिलता नहीं सवेरा। सतगुर प्रकाश दे दो, सतगुर प्रकाश दे दो, सतगुर प्रकाश दे दो, चलने की शक्ति पाए। गुरुवर तुम्हें बताओ, किसकी शरण में जाए। किसकी
सतगुरु किसकी शरण में जाए। सतगुरु 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 तुम्हें बताओ किसकी शरण में जाए। तुम्हें बताओ किसकी शरण में जाए। पांचवी कथा है ये धर्म सेवा समिति की, है ना? पांचवी। 4 कथाओं तक बाबा से पूछा कहाँ जाएं, तो 5वीं कथा में बाबा ने इशारा कर दिया कि जगदम्बा की शरण में जाओ, वो तुम्हारा उद्धार कर देगी। बोलिए कामाख्या धाम की। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने श्याम बाबा की कथा सुनी होगी, खाटू नरेश की कथा जिन लोगों ने सुनी होगी, उनको पता होगा कि श्याम बाबा की माता जी ने कामाख्या की आराधना करने के बाद ही श्याम बाबा को अपनी गोदी में खिलाया था। ये कितने बड़े भाव की बात है। हम वहां पहुंचे हैं जिस शक्ति ने श्याम बाबा का आशीर्वाद माता मेरू को प्रदान किया, मोरवी को प्रदान किया, कामकंटका को प्रदान किया, वो माँ कामाख्या ही है। तो आइए मेरे साथ जोरदार जय जयकार अम्बे मात की तालियों के साथ जरा चलें। कितने लोग हैं जो मेरे साथ चलना चाहते हैं कामाख्या धाम पूजन के लिए? बुलाया शेर वालिए, मैं आया जोता वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेर वालिए, मैं आया जोता वालिए। बुलाया शेर वालिए, मैं आया
शेरवालिए मैं आया जोत वालिए शेरवालिए पाड़ा वालिए मलाटा वालिए ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए मैं आया जोत वालिए अपने गले लगाया शेरवालिए मैं आया जोत वालिए ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए मैं आया जोत वालिए ओ चलो बुलावा आया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया जय माता दी ओ चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ माता ने बुलाया है माता ने बुलाया माता ने बुलाया माता ने बुलाया माता ने बुलाया है माता ने बुलाया है बगला मुखी महारानी की जगदम्बे मात की वंदना मां भगवती बगला मुखी महारानी नीलखेड़ा के चरणों में सादर समर्पित मां भवानी माता मंदिर बिछड़ोद के चरणों में सादर समर्पित मां अम्बे माता मंदिर जहां समस्त प्रकार के भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सदगुरु के चरणों में इस पावन वंदना के साथ छठे दिवस की कथा का यह आनंद अपने चरम की ओर बढ़ रहा है और अब समझ में नहीं आ रहा कि प्रसन्न हो अथवा तो दुखी हो, क्योंकि खुशी इस बात की है कि हमें भगवान के चरणों में मां भगवती के धाम में कथा करने का अवसर मिला, और कहीं ना कहीं दुख इस बात का भी है कि 6 दिन कहाँ निकल गए किसी को पता ही नहीं चला। इतना अच्छा अवसर हम लोगों के जीवन में बड़े मुश्किल से आता है, वर्ष भर तक हम इंतजार करते हैं, फिर कहीं धर्म सेवा समिति आयोजन कराती है, हम सब एकत्रित होते हैं। बड़ा ये हो सकता है थोड़े कष्ट भी हो सकता है थोड़ा हमें असुविधाओं को भी देखना पड़े, लेकिन फिर भी आप समझेंगे इस बात को कि जितना आनंद इन 7 दिनों में मिलता है उतना आनंद हमें जीवन में कहीं भी नहीं मिलता। और यही तो भगवान की कृपा, भागवत जितनी सुनी जाए उतना ही कम है। उसके बाद भी कुछ तो लोग कहते हैं कि और ज्यादा कथा ही सुनाओ, अब तो कथा ही कथा सुननी है बस।
ऐसा क्यों कहते हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं? आपका जवाब भी रामचरितमानस से मिलेगा। उत्तरकांड। हरि कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। एक बार कथा सुनने के बाद जो तृप्त हो गया, वास्तव में उसने कथा का महत्व समझा ही नहीं। जो बार बार कथा सुनने के लिए बढ़ते हैं, बार बार केवल कथा रसपान करने के लिए ही अपने जीवन को, उस महत्व को समझते हैं, समझ लीजिए कि उन लोगों ने कथा के महत्व को जान लिया। क्योंकि पानी कोई दिन भर में एक बार तो नहीं पीता, जितनी प्यास लगेगी पानी उतना पिया जाएगा। भोजन भी बार बार किया जाता है, तो कथा एक बार क्यों? भगवान का नाम एक बार क्यों? भगवान की पूजा एक बार क्यों? ये तो जीवन का सार बन जाना चाहिए। हर कार्य में भगवान की पूजा हो, हर समय भगवान का चिंतन हो। भागवत यही तो सिखाती। और जब कभी आपके जीवन में इस प्रकार से भगवत भजन शुरू हो जाएगा, सच मानिए आप में और गोपी में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। गोपी मतलब क्या? आइए सीधे आज कथा पर चर्चा करें। गोपी मतलब क्या? गोपी मतलब शुद्ध प्रेम। गोपी मतलब सीधा समर्पण। गोपी मतलब बिना दिखावे, बिना छल, बिना कपट के भगवान के चरणों में ऐसे समर्पित हो जाना कि भगवान चाहे तो जगत में कितने बड़े बड़े तेरे ज्ञानी होंगे, योगी होंगे, वेदांती होंगे, कितने रास्ते हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन हमारे सामने तो केवल एक ही रास्ता है, और वो है सच्चे समर्पण का। हम नहीं जानते कि तुझे कैसे मनाएं, हमें मनाना नहीं आता, हमें पूजा नहीं आती, हमें कुछ नहीं आता। आवाहनम ना जानामि, लोग पूजा करने के बाद बोलते हैं ना जानामि तवार्चनम। आपका स्वरूप विराट है, आपका विग्रह विराट है। विराट रूप का दर्शन आप लोगों ने किया हुआ है, कई बार हम देखते हैं। आपका स्वरूप विराट है, तो हम आपकी पूजा कैसे करें, हम आपकी वंदना कैसे करें, हम आपको भोग कैसे लगाएं, हम आपको स्नान कैसे कराएं, हम आपके अपने छोटे छोटे हाथों से आपके विराट रूप का स्मरण कैसे करें। तो हे गोविंद, हम पर केवल इतनी कृपा कर दीजिए कि अपने विराट रूप को छोड़ करके हम भक्तों की पावन सी इस छोटी सी लड्डू गोपाल के विग्रह में आकर के विराजमान हो जाइए, ताकि हम आपकी पूजा कर सकें। हम तो आपके पास नहीं आ सकते, पर आप तो हमारे पास आ सकते हो। प्रणत पाल रघुवंश मणि रामचरितमानस सुंदरकांड 22वां दोहा। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करारी, गए शरण प्रभु राखे हो सब अपराध। पल पल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर। पल पल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर, प्रभु बक्सो अवगुण मोर। हर पल का मैं अपराधी हूं, जो मैंने जगत को अपना माना है, मैं संसार के लिए केवल जिया हूं। रति रति का चोर, मैंने जगत की सारी संपत्ति को अपना बता दिया, जिस पर मेरा कोई अधिकार कभी था ही नहीं। शरीर तक पर अधिकार नहीं था। वो बादशाह भी जिंदगी की जंग में हार गए। कौन जीत सकता है जीवन को? कोई है जो अमर हो सकता है? वो बादशाह भी जिंदगी की जंग में हार गए, जो हमेशा अपने गिर्द सिपाही रखते थे। जब मृत्यु आई तो फिर सिपाही दुश्मनों से युद्ध कर सकते थे, लेकिन मृत्यु से नहीं। जीवन जितना हो उतना प्यारा हो, भगवान के लिए समर्पित हो। मैं पल पल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर। मैंने सब अपने बता दिए, ये मेरा परिवार, ये मेरा घरबार, ये मेरा संसार। आत्म साक्षी विभो पूर्ण एको मुक्तिश्चत क्रिय। अष्टावक्र गीता पहला अध्याय 12वां श्लोक। आत्म साक्षी विभो पूर्ण एको मुक्तिश्चत क्रिय, असंग निष्प्रह शांतो ब्रह्मात संसार वाणी। वह ज्ञानी लोगों की भाषा है कि मैं वो नहीं था जो जगत में रोऊं, जगत में हंसूं, जगत में खेलूं, जगत के काम, जगत के संचय करूं। मैं वो नहीं था, मैं तो वो था। मैं तो मेरा जीवन वो नहीं है कि जगत के किन्हीं अभाव और प्रभाव में उलझ करके रह जाए। मैं तो मंदिर में, भगवान के मंदिर में जल रहे उस दीपक की ज्योति की तरह पवित्र हूं कि जब तक तेल रहेगा तब तक जगमगाती रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तेल समाप्त हो जाने पर खत्म हो जाए। तेल समाप्त हुआ है, ज्योति कभी खत्म नहीं होती। सांसें चाहे चली भी जाए, लेकिन इंसान का जीवन कभी मरता नहीं है। शरीर चाहे चला जाए, लेकिन इंसान कभी
ये आत्म तत्व सदैव रहता है, था, है और रहेगा। हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। अंतर कितना है? कोई कोई होता है जो अपने चोले का उपयोग कर लेता है, जन्म और मरण के चक्कर से बाहर निकल जाता है, और कोई होता है जो मोह के झूठे फसाद में उलझ करके बार बार पुनापि जन्मम पुनापि मरणम, उस चक्र में उलझता ही रहता है। ये मैं नहीं कह रही, अष्टावक्र गीता पहला अध्याय 14वां श्लोक, एकम सर्वगतम व्योम बहिर अंतर यथा घटे। कल एक सवाल आया था कि जन्म और मृत्यु का मतलब क्या है? क्या वास्तव में जन्म और मृत्यु होता है? जरा विचार कीजिएगा। मैं नहीं जानती कि जन्म और मृत्यु किसे कहते हैं। अगर केवल प्राण छूटने को ही मरना कहा जाता है तो उसका तो मुझे नहीं पता, वरना तो इंसान जब जब भी बुरे कर्म करता है, जब जब भी अपने चरित्र से हट जाता है, जब जब भी अपना व्यवहार बुरा कर लेता है, जब जब भी वो दूसरों के लिए बुरा सोचने लगता है, उससे बड़ी मृत्यु उसके लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती है। जब वो अपने कर्मों से चूक जाता है, वस्तुतः वो माना जाए कि, ये मैं नहीं कह रही हूं, जब अर्जुन ने पूछा भगवान से, हालांकि हम ज्यादा चर्चा इस विषय पर नहीं करेंगे, हमें भागवत की तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन अर्जुन ने पूछा भगवान से कि अगर मैं इनका वध कर दूंगा, आप कह रहे हो कि तू इनका वध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा, तो क्या मुझे ये हिंसा नहीं होगी? भगवान कहते हैं अर्जुन तू इनको मार, तुझे पाप नहीं लगेगा। अर्जुन जी कहते हैं कैसी बात कर रहे हैं भगवान, ये सब मेरे सगे चाचा ताऊ बुजुर्ग, क्यों नहीं लगेगा? कैसे देखते हो? उसके लिए आपको किसी कुएं पर जाना पड़ेगा और साथ में ले जाना पड़ेगा मिट्टी का मटका। वो मिट्टी का घड़ा आप लेकर के जाएंगे, कुएं का पानी आप घड़े के अंदर डालेंगे, और जैसे ही आप स्वच्छंद आकाश के नीचे उस घड़े को रखेंगे तो एक सूरज तो आपको नजर आएगा ऊपर और दूसरा सूरज नीचे। अब तक एक सूरज था, अब कितने सूरज हो गए? 2। यही तो गलतफहमी है, यही भ्रम है, यही माया है। सूरज तो एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, लेकिन जो मिट्टी के पानी में नजर आ रहा है वो तो केवल सूर्य की परछाई है, वो तो केवल प्रतिबिंब है। वो सूर्य तो अनादि है, अनंत है, अमिट है, शाश्वत है, लेकिन इस सूरज का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि जब तक घड़े में पानी रहेगा तब तक इस सूरज का होना है। कोई अगर आकर के उस मिट्टी के घड़े में एक पत्थर मारे, घड़े के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पानी बह जाए, ये घटाकाश घड़े के फूटते ही वापिस पटाकाश में जाकर के विलीन हो जाता है। वो परम सूर्य है भगवान, ये मिट्टी का घड़ा है देह, और ये आत्मा ही उसका प्रतिबिंब है। जिस दिन मृत्यु का कंकर पड़ता है ये घटाकाश फूट जाता है और अंदर से ये आत्म तत्व घटाकाश से सीधे पटाकाश की ओर विलीन हो जाता है, जिसे लोग जन्म और मृत्यु का है, जिसे लोग जन्म और मृत्यु का नाम दे देते हैं। ये केवल घड़ा फूटा है, बस आत्मा वहां विलीन हो गई उस प्रकाश में, जैसे सूरज घटाकाश से पटाकाश की ओर बढ़ा। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मुक्त तो तू हो चुका है,
तुझे मुक्ति की कोई चाह नहीं होगी, क्योंकि मुक्त तू हो चुका है। भागवत घटाकाश से पटाकाश तक पहुंचाने की एक यात्रा है। बस अंतर इतना है कि कोई तो पहुंचता है घड़ा फूटने के बाद, और कोई कोई घड़ा फूटने से पहले ही अपना सार समर्पित कर जाता है। उसे मोक्ष कहा जाता है, कि जो घड़े के रहते में ही सूर्य को अपना सार समर्पित कर दे। राजा परीक्षित ने यही तो किया, भक्तों ने यही किया, गोपियों ने यही किया, गोविंद को अपना मान लिया कि हम तो प्रतिबिंब हैं, हम तो तेरी परछाई हैं। वास्तविक तो सूर्य वही है जो आकाश के अंदर चमक रहा है, जो तेजवान है। और हमारा परमात्मा भी तो वही है। जो कोई चाहे उस भगवान भगवत दर्शन के लिए कोई आगे बढ़े, भगवान सदैव उसके लिए तत्पर रहते हैं। जैसे गोपियां, कौन सा ज्ञान था गोपियों के पास, कौन से मंत्र थे गोपियों के पास? क्या कहते हैं? शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। कौन खेल रहा है गोकुल की गलियों में, वृंदावन के आंगन में कौन खेल रहा है? शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। ताई अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास पचू रटी, तो भी तब पुनि पार ना पावे। ताही आहिर की छोकरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। और भगवान नाचता था। भगवान माखन के लिए, दही के लिए, दूध के लिए नाचा है? नहीं, भगवान गोपियों के शुद्ध प्रेम के लिए नाचा है। आप बन जाओ गोपी, वो आपके साथ नाचने के लिए भी तैयार हो जाएगा। शर्त इतनी है कि आपको गोपी बनना पड़ेगा, हृदय हृदय आपको समर्पित करना पड़ेगा। और यही तो सबसे बड़ी कमी है, यही सबसे बड़ी कमी है। ये समय ऐसा आ गया है कि इस युग में दिल तो बहुत मिलते हैं, शब्दों पर ध्यान रहे आपका। इस युग में दिल तो बहुत मिलते हैं, लेकिन दिल से कोई नहीं मिलता। यहाँ दिल तो बहुत मिलेंगे पर दिल से कोई नहीं मिलेगा। गोपियों ने अपना हृदय समर्पित कर दिया था, उन्होंने अपने भाव समर्पित कर दिए थे। भगवान दौड़ करके आए गोपियों के लिए और नाचे कन्हैया उनके सामने। ऐसा क्यों? गोपियों ने ऐसा क्या किया है जो भगवान उनके सामने बिना बुलाए दौड़े दौड़े जाते हैं भगवान? और गोपियां शिकायत करती है कि यशोदा तेरा लाला घर आए तो ठीक, माखन खाए तो ठीक, पर ये मटकियां भी फोड़ देता है। दिक्कत किस बात की? माँ यशोदा ने पूछा, कन्हैया ऐसा क्यों करते हो? मटकियां फोड़ने की क्या जरूरत है? माखन चुराने की क्या जरूरत है? तो कन्हैया जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, माँ मैं हर गोपी के घर माखन चुराने नहीं जाता। तो फिर कुछ गोपियां तो मेरे महत्व को अच्छे से जानती हैं, लेकिन कुछ गोपियां मुझे मानती नहीं, अहंकार के वश वो मुझे मेरे पीछे नहीं दौड़ती। तो फिर मुझे तो उनका भी उद्धार करना है, तो इससे माखन चोरी करने का क्या मतलब है? तो भगवान ने क्या प्यारा जवाब दिया कि जो गोपियां मेरे पीछे पीछे भागती हैं उन पर तो मैं कृपा करता हूं, लेकिन जो मेरे पीछे नहीं भागती ना, उन पर कृपा करने के लिए मैं उनके घर में जाकर के माखन चोरी कर लेता हूं। मैं उनके आगे आगे भागने लग जाता हूं तो वो मेरे पीछे पीछे भागने लग जाती है। कैसे भी भागे, बस वो मेरे पीछे आए। भाव कुभाव भयंकर बरसात कराई और भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया। ये केवल गोवर्धन धारण की कथा टूटने की
समिति की ओर से आपसे निवेदन है कि आप इस कीर्तन के दौरान थोड़े थोड़े आगे आ जाएं। आप थोड़े थोड़े आगे आ जाएं, माताओं से निवेदन है, ताकि पीछे जो माताएं आ रही है उनको ऊपर जाकर बैठना ना पड़े। इसलिए आप थोड़े थोड़े तुरंत जल्दी से, जितना जल्दी हो सके आप आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। ये भी एक पुण्य का कार्य है। तो आप और जो बाद में लोग आ रहे हैं, माताएं आ रही हैं, गुवाहाटी से भी हमारे श्रोता इस कथा का श्रवण करने के लिए आते हैं और उनके लिए हमें व्यवस्था जितनी हम कर पाए उतना अच्छा है। तो आप एक थोड़ा सा जगह भी आप खाली ना छोड़ें, क्योंकि स्थान लगभग भर चुका है। तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसा स्थान आगे आ जाए इस कीर्तन के दौरान, फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा। अभी आप जल्दी जल्दी आगे आ जाए। गोपियां भाव से भगवान का वंदन करती हैं। भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा, गोपाल हरि का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, गोपाल हरि का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, गोपाल हरि का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, गोपाल हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे। चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। 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 सुन के पुकार कान्हा बजे एक बार आजा। सुन के पुकार कान्हा
बस एक बार आजा। के पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। और इस पंडाल में बैठे लोग क्या कहेंगे, दोनों हाथ उठाकर। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम खाटू वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम खाटू वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम खाटू वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम खाटू वाले। बोलो शीश के दानी की। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे बाबा खाटू वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे बाबा खाटू वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। 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 मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम खाटू वाले। मुझे मेरे श्याम मुझे चरणों से लगा ले मेरे बाबा खाटू वाले। मुझे बोलिए श्री सांवरिया सरकार की। राधे